तो इससे पहले हम लोग स्पष्टीकरण तक पढ़ चुके थे। तो अब आते हैं 16 नंबर, जो कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। यानी कि जो भी लोक नियोजन की कार्य होगा उसमें जो है अवसर समान होगा। पहला क्या कहता है, भारत के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। दूसरा नंबर है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, समस्या, निवास और इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। यानी कि जो भी हमारे भारत के संविधान में है वो एक प्रकार से यह है कि आप कहीं से पैदा हो, कहीं से जन्म हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मूल वंश से हो, या आपका जन्म स्थान कहीं भी हो, आप कहीं के निवासी हो, तो कोई नागरिक जो है ना अपात्र नहीं होगा। 3 नंबर बताता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई उपेक्षा विहित करती है। फिर 4 नंबर ये बताता है आपको कि किसी अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंधों से निवारित नहीं करेगी, यानी उससे वंचित नहीं करेगी। फिर 4 क ये बताता अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिश्रमिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसके बाद ख आता है 4 का ख, ये इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड क के 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की स्थितियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ग की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही है उस वर्ग की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50%
आरक्षण की अधिकतम सीमा अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। फिर कुछ संविधान संशोधन है। पहला एक पॉइंट ये है, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1156 से पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट की किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो के स्थान पर प्रतिस्थापित। फिर आपका 2 नंबर है, संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1995 की धारा 2 द्वारा 17/6/1995 के अंततः स्थापित है। 3 नंबर है, संविधान का 25वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2 द्वारा मूल लक्ष्मी प्रभाव से 17/6/95 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 4 है, 21वां संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 2 द्वारा 9/6/20 से अंततः स्थापित है। फिर आपका 5 नंबर है, जो कि 5 नंबर ये बताता है कि किसी इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध नहीं करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। फिर 6 नंबर है, जो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्यादेश खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल इन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। फिर अगले दिन हम लोग 17 नंबर अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।